रामेश्वर जी काकड़ साहब, साथी पारस डूडी, सरपंच दीपक पूनिया, ब्लॉक मेंबर प्रत्याशी सुभाष तालनिया, सोसाइटी अध्यक्ष भागीरथ बाकर, ओम जी पूनिया और रामकुमार दद्दो, कृष्ण नायक और हमारा तमाम गांव का साथी बूढ़ा बुजुर्ग मंच पर हमारा कालदेव जी राठौड़ साहब, श्रीदेव जी मंच पर हमारा सरपंच साहिबान, विधानसभा प्रभारी इस्लाम जी कुरैशी साहब, हमारा राजा राम जी सरपंच साहब, जेपी लूणा साहब, इमरान जी मून साहब, सुरेंद्र बाराड़ साहब, पिंटू पुनिया शाह, बीके अध्यक्ष, हनुमान जी सौ, अनिल जी लाटा साहब और चंद्रपाल भाई पूर्व सरपंच, धर्मपाल जी लोर साहब, दिलबाग जी, हमारा अंकल कसवा जी जिला परिषद मेंबर और हमारा मंच पर साथी जगह बैठे लीलू जी मेहरिया, ओम जी सौ सरपंच साहब, शिव भगानी नीलकेड़ा, ऋषि बालकाशनी और विनोद दुओ इन को प्रभारी है। साथी अनूप भी मंच पर है, दादू रामचंद्र मंच पर है, भरती झाजड़ा मंच पर है, गोपी सिंह को भी आ रहे था पूर्व सरपंच सोबड़ा, मैं वो तोपा सारी आ रही है, बाकर साहब भी बैठे हैं, केर सिंह जी बाकर साहब। मैं सारा वो सम्मान करूं, कोई जनप्रतिनिधि साथी सामना हो गया तो मैंने मत समझे जा। सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विधानसभा को चुनाव है, आप चौथो चुनाव लड़ा और गांव वापस नहीं जीते हैं, आगे जीता है। अपने गांव में थोड़ी बार मैं आपा चले जाऊंगा, अठा के राजस्थान रोडवेज खड़ी होगी। भाई मैं थाना कहूं कि आपा आठवीं सभा करके चले जाऊंगा, थोड़ी बार मैं अठा के राजस्थान रोडवेज खड़ी होगी। गांव में पीएचसी खुल गई, गांव में स्कूल में आपा काम करिए, सारो गांव आपा पको करिए, गांव का खाड़ा बनने लग रहे, खाड़ा स्वीकृत हो गया, शिलान्यास हो गया। गांव में कोशिश आ रही आप अमन चैन भाईचारो रखा, गांव में कोई साथी अपनों कोई दलाल को नहीं, लोग सीधा मेरो मिले, तहसील का लोग मिले थे गांव का तो देखे ही मने कोई शक को नहीं, मने कोई शुभो को नहीं, मने कोई खतरों को नहीं। मेरी मिट्टी है, आ मिट्टी जगी मिट्टी में 23 साल पहले मैं इनकलाबी बीज बोयो, वे मिट्टी में इतना लोग पैदा होया कि मैंने राजस्थान की विधानसभा पहुंचाने में दिन रात एक करके मदद करी। मैंने गर्व है मेरी मिट्टी पर, जबकि मैं पैदा हुए सुबह पहले उठ के चलो पूरी तहसील में फिर गया हो। मेरी मिट्टी में राजस्थान का मुख्यमंत्री जी भी आया और वह कह के गया कि बलवान पुनियो मेरी कमजोरी है, बलवान पुनियो कहीं कमजोरी को नहीं, उसके में गिरे आते हैं। सीएम साहब ने कहो बलवान पुनियो लोगों की ताकत है। सीएम साहब बोला तू गलत ले गयो बात ने, मैं तो कहो कि बलवान पुनिया की बात आ जा, कहीं और की बात आ जा, तो फिर बलवान पुनिया का नहीं मैंने चालना पड़े, बलवान पुनियो मेरी कमजोरी है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमजोरी किया मर गयो, थाने बेरो है। मैं त्याग और बलिदान की भावना रखी, मैं तहसील में काम करने की भावना रखी। मैंने कोई गिला शिकवा को नहीं बा लोगों जगह गांव में है मेरा विरोधी है। मैं बन कहना चाहूं नए 9 मन तेल होगो, नए राधा नाचेगी, थे उल्टा पुल्टा सट्टा ना मार लियो। मैं गांव में सीधा ही जीती सीधा ही जीतूंगा, मैं जीऊंगा इतने मलखेड़ा मारू बोली। मैंने मलखेड़ा में नहीं पूरी तहसील में दलाली बंद करी है। जो थाने में ले जाकर के उनका राज होता था और थाने में ले जाकर के बेच के आते थे, लोगों को जेब पड़वाते थे। बा लोगों मैं कहना चाहूं कहते सावचेत हो जाओ, कितो जोर मार लो। आठे 1 दिसंबर में उशारा का पार्टी ज्वाइन करी, इतना ही लोग आवे दिन थाने में कहो अगलो चुनाव जीतांगा और 40,000 वोटों जीतांगा। आज मैं कहना चाहूं चुनाव जीतांगा होते 2023 और 16वीं विधानसभा को 50,000 वोटों जीतांगा। मैं थाने स्पष्ट कहना चाहूं गैर गए 7 पंचायत हारे आपा, फिर भी 23,000 जीत्या। आपा गैर गए आर्या शहर और तीसरे नंबर पर 4900 वोट आया। अब की बार शहर में भी 15,000 वोट आना। मैं तुम्हें सारे साथियों बताना चाहूं जगह लोग काल अठा बोला और आका क्या बलवान पुनियो तहसील की समस्या है। जयदीप कहो आवाज, जयदीप भाई जी थारे कौन समझ में आवाज वो गलती आड़ो बेली 15 दिन पहले कहो कि मैं उज्जू जीतूंगा जो थे मेरो नयो रूप देखोगा। मैं तो कहो और नयो रूप फड़ ताड़ूंगा कह। जयदीप तेरे समझ में बोनिया, डॉक्टर सुरेश चौधरी के समझ में बोनिया दी। डॉक्टर मिलने बन गए 2003 में बाबूजी न आगे छठे महीने डॉक्टर की फील्डिंग पाड़ दिए ने।
एनी फील्डिंग डॉक्टर पाड़ी बोली बलवान पुनिये भिड़ताई जकी गलती जयदीप करी डॉक्टर सुरेश चौधरी करी बा गलती करन गोंदी मैं एनी फील्डिंग पाड़ी भिड़ताई एगो दलाल थाना में कौन छोटे हो रहे दलाल एसडीएम के दफ्तर में कौन छोटे हो मैं दलाल कूक नहीं मारता फिरे बाकी जनता किसी अपने सके मैं थाने कहना चाहूं पूरा ऐसी समाज पूरो दलित समाज पूरो को पूरो अल्पसंख्यक समाज नाई खाती तिल्ली धोबी शामी तरवर किसान सारी बिरादरी छत्तीस को बलवान पुनिया सके हैं। मैं तो मैंने कहना चाहूं बाबूजी ने बंगा आदमी तापड़ा मत तोड़ो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें बलवान पुनिया के पसीने की कीमत का पता नहीं है। तुम बावड़े हो। तुमने ये कह दिया कि बलवान पुनिया ने सरकार बचाई तब रुपये ले लिए। तुमने ये कह दिया कि बलवान पुनिया ने राज्यसभा का वोट दिया तब रुपये ले लिए। हाँ ले लिए मैंने। कॉलेज खुलाए 3, सड़क बनाई 450 करोड़ की, बीमा लाया 1600 करोड़, हॉस्पिटल मनखेड़ा समेत 4 खुली पीएचसी, एक खुला है सीएचसी, एक खुला है 29 करोड़ की लागत से बना उप जिला अस्पताल। पता है 450 करोड़ रुपए के नहरों के काम, जहां खाड़े 100 खाड़ों के टेंडर हुए हैं। आचार संहिता हटते अगले दिन चेजी शुरू हो जाएगी, नई भट्ठों की ईंट निकल जाएगी। अगले 5 साल बलवान पुनिया के स्वीकृत कराए हुए पैसे से काम चलेगा। बाबूजी और उनके दलाल चाहते हैं कि तुम जीत जाओ 20% कमीशन खाओ। ये नहीं हो सकता बलवान पुनिया के जीतते जी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बलवान पुनिया की पसीने से और बलवान पुनिया की चमड़ी से पैसे स्वीकृत हुए थे। एक एक पैसा मेरी चमड़ी से निकला था। अगर पैसा यूं ही मिलता तो तुम तो राज में रहे थे, तुम ले आते। बाबूजी की एमएलए कोटे से अलावा 500 मीटर सड़क बनाने की औकात नहीं थी। वो मलखेड़ा में खड़ा होकर के मेरे से औकात पूछता है। हाँ बाबूजी मेरे पास जमीन सिर्फ 4 बीघे है, पर मलखेड़ा के लोगों तुम्हारी जमीन नहीं बढ़ी तो बलवान पुनिया ने भी अपनी जमीन नहीं बढ़ाई। तुम्हारे अगर कोठियां नहीं बढ़ी तो बलवान पुनिया के भी कोठी नहीं बढ़ी। तुम जैसा खाते हो बलवान भी वैसा ही खाता है, लेकिन बलवान पुनिया पूरे हिंदुस्तान का लाडला है। ये बात पूरा हिंदुस्तान कहता है। और 22 तारीख को रैली होगी। 22 तारीख की रैली में 1 लाख लोग आएंगे। 1 लाख लोग। जितने तुम्हारी रैली में लोग आएंगे, बाबूजी से कहना चाहता हूं खुली और नंगी चेतावनी है, जितनी तुम्हारी रैली में लोग आएंगी मेरी रैली में उतनी माता और बहनें आएंगी। मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं तेरे जैसे 1000 एमएलए कुर्बान है। बलवान पुनिया ने जो नई रिवाज डाली है सीधा मिलने की, सीधा फोन उठाने की। तू कह रहा था 27 अगस्त को यहाँ कि बलवान पुनिया की क्या औकात है। आप कह कागो मैं सीधो ही मिले करूंगा तो पहली भंको मिलते हो गई। अब कह मैं आगू खोल सीधो चके करूंगा भीतपुर बुलाई चक्री बैठा फोन आवे 25 तारीख बाद में। अब हाँ किया मिल ली तो कौन बलवान पुनिया ने कुछ पूछे और काम ने कुछ पूछे। अरे काम की रौनक है, काम की रौनक। वोट पढ़ने शुरू हो गए, वोट पढ़ने शुरू हो गए। पिछली बार मैंने बाबूजी को कहा था 9:30 बजे आपके आशीर्वाद से। अब की बार आपके आशीर्वाद से बाबूजी को रहूंगा 9 बजे। 9 बजे रहूंगा। और जो लोग सट्टे के बल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, मैंने इस मलखेड़ा की धरती से इसी जगह से शुरू करा था। न कभी हमने सत्ते की तरफ देखा, ना कभी हमने राज की तरफ देखा, ना हमने कभी टिकटों की तरफ देखा। हम तो लड़े, हम तो ये कह करके लड़े, चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर शोलों में गुल खिलाएं, चलो कि मिलकर गदर में जाएं। गदर में जाना काम है अपना, जे कोई पूछे नाम है अपना तो कह दो रे भाई बाकी नाम है अपना। ये बगावत का नाम है बलवान पुनिया। बलवान पुनिया को एक दिन में तैयार हो जाता है। 20 साल लगते हैं, 20 साल एमएलए बनने के बाद जैसी तपस्या मैंने करी है, पेट के गांठ लगाइए। लोग कहते थे मौका है कर लो व्यवस्था, ये कर ली देखो मेरी व्यवस्था। ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरी व्यवस्था है। मेरे खाते में कुछ नहीं, मेरे पास जमीन कुछ नहीं बड़ी, लेकिन ये सारी धरती मेरी है। हम मेहनत कर जगवालों से जब अपनी धरती मांगेंगे, हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, ये खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे, हम पूरी दुनिया मांगेंगे।
बलवान पूनिया के लिए पूरी धरती, पूरा संसार एक है। इस कमेरे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बलवान पूनिया धरती पर आया था। बखूबी लड़ रहा हूँ, फराटेदार लड़ रहा हूँ, फराटेदार लड़ूंगा। बाबूजी जैसे लोगों के तो सोच नहीं था, बलवान पूनिया जहां तक सोचता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री मनखेड़ा में कह के गया था कि बंदे की दूरदृष्टि है। मेरी अगर दूरदृष्टि नहीं होती तो मैं एमएलए बनने का कभी सपना नहीं देखता। मेरी दूरदृष्टि क्या है, मैं 3 तारीख को गांधी पार्क से लेकर के और हिसार बस स्टैंड तक की जो भीड़ होगी मूर्ति चौक पर बताऊंगा मेरी दूरदृष्टि क्या है। मैं उसका खुलासा आज नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हम ये चुनाव जीतेंगे, इतनी मजबूती से जीतेंगे कि कोई विरोधी, कोई भाजपा, कोई फूलवाड़ा हमें हरा नहीं सकता। एक भाई ने कहा था कि फूल नहीं खिलेगा, अब के बाद तो नरमेंगे को खिलो नहीं फूल है। अच्छा कोई थोड़ी खिले बात रहा मैं कहना चाहूं भाई जी, बाबूजी ने कहना चाहूं, बंग आदमी ने बड़े प्यार हो कहना चाहूं थे बहुत बावड़ा हूं थाना का चोई को नहीं थे बारू जाके लोग मैंने डराना चाहूं, थे बारू जाके लोग डराना चाहूं मैं कि डरू मैंने सरियों मार के गया। लोग 150 सरिये लगे मेरे शरीर पर। सारे लोग ये सोच रहे थे पता नहीं बलवान बचेगा कि नहीं बचेगा। बलवान 27वें दिन 27 सितंबर 2012 को फिर मंच पर खड़ा हो गया, फिर बोलने लग गया। मैं बेबाक बोला हूं, मैं मजबूती से बोला हूं। मैं कहता हूं हम बलवान, तुम बलवान, सब बलवान, हो जाओ बलवान, हो जाओ बलवान। मैं आदिवासी को, मैंने राजस्थान के दलित को, मैंने राजस्थान के अल्पसंख्यक को, मैंने राजस्थान की महिलाओं को, मैंने राजस्थान के बेरोजगारों को संबल दिया है, हिम्मत दी है। मैं आवाज बना हूं। एक बार फिर कहना चाहता हूं हम आपकी आवाज बनेंगे। अगर आप चाहते हैं बलवान पूनिया बोले, विधानसभा में बोले, तो बलवान पूनिया को 22 तारीख को आकर के समर्थन दो और जन आशीर्वाद दो और 25 तारीख को दांतिये थोड़ा सितारा का बटन दबाओ। मैं कहना चाहता हूं भाइयों से, जो भाइयों को किसी ने अक्कल निकाली, अरे खोपड़े में दिमाग डाल के देखो। बिश्नोइयों के गांव में रहता है हिरण, जिसको लोग जानवर बोलते हैं, वो भी इतना शाना है कि बिश्नोइयों के गांव में रहता है। पता है बिश्नोई हिरण को मारने नहीं देते हैं। बलवान पूनिया ने किसी गरीब को मारने नहीं दिया। अगर मारने दिया भी तो उसको घीस करके छाया में गिरने की बात करी है। बलवान पूनिया ने किसी का अंतस विरोध नहीं करा। अगर मैं अंतस विरोध करता, अगर मैं दुर्भावना की राजनीति करता, तो बाबूजी का 7 SDR का अखाड़ा नहीं बनता। मुझे पता है वहां किसान बाबूजी के अलावा छोटे किसान भी हैं, मेरी तरह 4 बीघे वाले किसान भी हैं। बलवान पूनिया ने जिस आदमी को मीठा पानी पिलाया 70 साल बाद, आज वो कह रहा है विकास तो हुआ ही नहीं। मलखेड़ा वाली सड़क पर चल के आने वाली बीजेपी के कार्यकर्ता इसी चौक में बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं विकास तो हुई को नहीं। मैं बार कहना चाहूँ भाई जी, थारी नजर होगी कमजोर थे, मुर्गे ने गया मोर थाने बेरो कौन पटे थारा मोतिया भी धोरी हुए थे इतनी लूज स्टाफ कर रहे हो। थाने अंदाजों को नहीं बोले जाओ, थाने अंदाजों को नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल को। ये गरीब घर के भाइयों, ये साधारण किसान के बेटे बेटियों, ये साधारण किसान साथियों, इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चों की तकदीर बदल देगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चों को तरक्की की तरफ लेके जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बलवान पूनिया की तरह दौड़ेगा। अब बलवान पूनिया की बात तो मैं जोड़ी है, बाकी बात सारी बाबा साहब की खेड़ी है। मैं मलखेड़ा गांव में कहना चाहूं बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इतो जोर को स्वागत करो। और एक बात और कहूं, मंच पर बैठे सारे जनप्रतिनिधियां थाने 22 तारीख खातर टोक लियो लोगन, अगर नहीं टोकोगा तो लोग ओढ़ में बोल देना। साधन ये भी कर लो, चुनाव तय है। बलवान से कहना चाहता हूँ खगड़िया से, बलवान 22 को नहीं, चुनाव तय हो चुका है। अब तो आपको जीत का अंतर बढ़ा करना है, ताकि मेरी दिल्ली में, ताकि मेरी पूरे हिंदुस्तान में इज्जत बढ़े कि बलवान पूनिया किसानों के लिए बोला है, दलितों के लिए बोला है। मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूँ निनाण चलेंगे सारे साथी। निनाण के चौक में 15 मिनट बाद हम बोलेंगे। मैं 5 मिनट न्योर परिवार के यहाँ जाके आ रहा हूँ, उसके बाद आप सारे साथी निनाण चलोगे। वाया नंगल शेरपुरा कच्ची सड़क पर चलोगा, निनाण के चौक में पहुंचोगा। निनाण बाल साथी जुटे भी